So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study our class 11th coordinate geometry. It is very important chapter. इसका यूज भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर जगह यूज होगा. और हम लोग का जो टॉपिक है वो पढ़ना है स्ट्रेट लाइन. दूसरा हम लोग को पढ़ना है सर्कल और तीसरा है कॉनिक सेक्शन. ये तीन चैप्टर पढ़ना है हम लोग को. स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन. इसमें भी तीन चैप्टर हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. ये तीन चैप्टर के बारे में स्टडी करना है. फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन और पहला टॉपिक का नाम है एम, मतलब क्या होता है स्लोप. अगर कोई लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसे ड्रॉ कर दिए, ये कोई लाइन है, कैसे भी ड्रॉ कर दिए, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन डिफाइन किया गया है. एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा बोलते हैं. ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ विथ एक्स एक्सिस. थीटा कहाँ खोजना पड़ता है? थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड, थीटा ऑलवेज कहाँ होता है? इन पॉजिटिव. पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना हम लोगों को ऑफ क्या, एक्स एक्सिस. ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा होता है. टेन का थीटा को ही एम, मतलब हम लोग स्लोप बोलते हैं. एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप. एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप. स्लोप बोलते हैं. और भी नाम है, ग्रेडियंट नाम है इसका, ग्रेडियंट. ग्रेडियंट. अगर थीटा पता है तो एकदम शर्माना नहीं चाहिए. एम इक्वल टू क्या, टेन थीटा लिख देना चाहिए आपको. एम इज इक्वल टू टेन थीटा. स्लोप बोलते हैं लाइन कितना झुका हुआ है थीटा, तो एम को बोलते हैं हम लोग टेन थीटा. मतलब थीटा दिया हुआ सीधे एम निकाल दीजिए. हाँ, अब थीटा कहाँ कहाँ पे हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे. तो उसी प्रकार एम का वैल्यू भी होगा. कैसे, नोट कीजिए. तो थीटा क्या समझ में आ गया? जैसे पूछेंगे ये लाइन को देखिए, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, थीटा कौन सा है? थीटा कौन सा एंगल को हम लोग थीटा मानेंगे? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये, चार ऑप्शन है. लाइन एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, उधर की ओर. पॉजिटिव उधर होता है, उधर की ओर. ये वाला एंगल थीटा होगा. सुनिए, ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा नहीं होगा. और उसके सहायता से एम का वैल्यू क्या होगा? 10 है. अभी क्या आंसर में नेगेटिव होगा. क्यों? 90 से ज़्यादा है. 90 से ज़्यादा है. क्लियर है? एक और पूछते हैं. एक लाइन ऐसे दे दिया आपको, एक लाइन ऐसे दे दिया, थीटा कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. ठीक है ना? खोज देंगे थीटा कौन सा है. एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, एक्स वाई ओ. थीटा कौन सा है? ये वाला. लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सॉरी, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऐसा में थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री. तो थीटा खोजना, खोज लीजिएगा, है कि नहीं? थीटा जो भी हो, थीटा इसमें ये है, थीटा इसमें वो है, इसमें कौन सा होगा? थीटा कौन सा होगा? ये वाला होगा. क्लियर है? थीटा ये वाला होगा, ये नहीं होगा. कंफ्यूजन नहीं है? पॉजिटिव तरफ देखना है, उधर देखना है, लाइन को देखना है, और लाइन के द्वारा जितना बड़ा एंगल बनता है उसी को थीटा बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. और स्लोप बोलेगा तो तुरंत क्या कीजिए, थीटा दिया हुआ है तो क्या कीजिए, एम इज इक्वल टू टेन थीटा. अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं है?
नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट एंड एम दिया हुआ है, एक लाइन ध्यान सुनिए, 2 पॉइंट से पास का थीटा नहीं दिया हुआ है, x1 y1 दूरी निकालने आता है, सेक्शन फार्मूला पढ़ चुके होंगे। अब ये लाइन है x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन 2 पॉइंट P और Q है। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो देखिए थीटा है, थीटा लेकिन नहीं पता है हमको, 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है और इसे स्लोप निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। थीटा है, चलिए ज्योमेट्री थोड़ा सा नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये थीटा, तो ये थीटा होगा नहीं होगा? क्यों? पैरेलल ड्रॉ किए हैं, कोऑर्डिनेट एंगल सेम होता है, थीटा थीटा। अब थीटा के लिख सकते हैं, देखिए ये x1 है और ये y1 है, तब ना पॉइंट ये x1 y1 हुआ। पॉइंट P इज x1 y1, मतलब ये दूरी x1 है, ये दूरी y1 है, कोई डाउट नहीं किसी को। ये दूरी x2 है और ये दूरी x2 है और ये दूरी y2 है। तो बताइए ये दूरी कितना होगा? ये दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, तो क्या होगा? x2, कोई डाउट है किसी को? और ये दूरी y2 है और ये दूरी y1 है, तो ये दूरी भी क्या होगा? y2 माइनस y1। अंडरस्टूड? ये दूरी x1 है, ये दूरी y1 है, तब ना ये पॉइंट x1 y1 है। ये दूरी x2 है, ये दूरी y2 है, तब नहीं ये पॉइंट x2 y2 है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2। तो ये दूरी कितना होगा? इतना में से इतना माइनस कर दीजिए, x2 माइनस x1, समझ रहा है? x2 माइनस x1, तो ये दूरी बराबर है पी आर इज इक्वल टू, समझ रहा है? x2 माइनस x1 होगा, पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होगा। एंड क्यू आर का वैल्यू कितना होगा? ये पूरा y2 है और ये वाला y1 है, तो ये दूरी कितना बचा? y2 माइनस y1। क्लियर है? हमको थीटा ये है तो ये भी थीटा होगा। बोलिए क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। सो एम को टेन थीटा बोलते हैं। बताइए टेन थीटा, इस ट्रायंगल ये थीटा होगा, देख लीजिए थीटा, ये भी थीटा। क्लियर है ना? बोलिए टेन थीटा, आ गया आंसर। y2 माइनस y1, शर्माना नहीं है, माइनस कर देना। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। 2 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में कभी भी दिया हुआ है ना, तो समझ लीजिए कि आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालने के लिए दिया है। जस्ट लाइक दिस पेन इज गिवन टू मी जस्ट टू राइट, क्या लिखने? ये कहाँ पेन दिया? फेंकने के लिए? क्या करने के लिए? लिखने के लिए नहीं, ये कितना आराम से लिख रहे हैं। वैसे 2 पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ 2 पॉइंट हम सोचते भी नहीं, सीधे पहले स्लोप पे निकाल लेते हैं, है ना? इसमें क्या बोल रहे हैं? 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग माइनस करके स्लोप, जैसे बोल देंगे थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, सीधे एम का वैल्यू 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3। एम इज इक्वल टू 60 डिग्री बोला, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एम कितना होगा? 60 डिग्री से 10 60 डिग्री क्या होगा? √3। थीटा दे तो निकाल सकते हैं। सर हमको 2 पॉइंट दे दिया, 3 माइनस 1 8 4, और एम निकालने बोल दिया, स्लोप निकालने बोल दिया। हाउ टू राइट द स्लोप, हाउ टू फाइंड द स्लोप? y को माइनस करिए, कैसे है? परपेंडिकुलर बेस। 2 पॉइंट माइनस किए, 4 माइनस 1 4, एम निकाल रहे हैं 4 माइनस माइनस 1 बाई 8 माइनस क्या होगा? 3, एम का वैल्यू क्या होगा? 5/5 इक्वल टू क्या है? 1। y को माइनस करिए, x को माइनस करिए, 5/5 1 आया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 45। ऐसे थीटा भी निकाल सकते थे हम, समझ रहा है कि नहीं? 2 पॉइंट दे दिया स्लोप निकालने के लिए। तो क्वेश्चन 2 पॉइंट एंड स्लोप का क्या रिलेशन है? तो यही रिलेशन है।
2 पॉइंट एंड स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। m निकाल दिए माइनस करके 8 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 5। अंडरस्टूड? नोट कीजिए। नहीं दिख रहा अभी भी? बुद्धि से लिख लेना का। चलिए 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप निकाल लेते हैं, थीटा दिया तो स्लोप निकाल देते हैं। अब आइए एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल। सपोज ध्यान से देखिए, दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ हमको, एक θ1 एंगल बना रहा है और एक दूसरा θ2। ठीक है, इसका स्लोप मान लीजिए कि क्या है, m1 है और इसका स्लोप क्या है, θ1 θ2 पता है, मतलब m1 m2 पता है, और दो के बीच का एंगल, मतलब हमको कौन सा एंगल निकालना है, ये थीटा निकालना है। क्लियर है? ये थीटा निकालना है। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते फिगर। ठीक है, हम हेडिंग क्या लिख रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल। दो लाइन के बीच का एंगल। बस बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, टेढ़ा है। देखिए एक लाइन L1 θ1, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, m1, θ1 की सहायता से निकाल देंगे। एक लाइन और ड्रॉ कर दिए, L2, स्लोप क्या है, m2, और ये क्या है, θ2। तो ये एंगल हमको निकालना है। दो लाइन कटेगा, स्लोप पता, मतलब एंगल पता, स्लोप पता, तो दोनों के बीच का लाइन का एंगल, दोनों लाइन के बीच का एंगल, ये थीटा निकालना है। तो देखिए ये थीटा चाहिए, बात बराबर है। दो लाइन के बीच θ1 θ2 उधरे होगा, है कि नहीं? ये m1 m2 पता चल गया हम लोग को, थीटा निकालना है। तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, और ये वाला, ये भी θ1 होगा नहीं होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस θ1। ठीक है, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये 180 माइनस θ1 होगा, ये लीनियर एंगल है, θ2। ठीक है, तो थीटा हम लोग लिख सकते हैं, थीटा प्लस θ2 प्लस 180 माइनस θ1 इज इक्वल टू 180। थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, θ1 उधर क्या प्लस माइनस θ2। उधर थ्योरम भी एक से जानते होंगे, इन दोनों को माइनस कर दी तो थीटा निकल जाता है। θ2 θ1 180 माइनस θ1। क्लियर है? ये एंगल हो गया 180 माइनस θ1। हमको थीटा निकालना है। तो आप देखिए दोनों तरफ टेन थीटा लगा दीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन θ1 माइनस टेन θ2। सॉरी किससे लिख दिए, θ1 माइनस। क्लियर है? टेन थीटा, दो लाइन के बीच का एंगल टेन थीटा। बोलिए फार्मूला याद है किसी को, कंपाउंड एंगल टेन θ1 माइनस टेन θ2 1 प्लस टेन थीटा। हम शुरू में पढ़ चुके हैं सब कोई। टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी, कंपाउंड एंगल। टेन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए टेन θ1 क्या है, स्लोप है m1, m1 है। टेन θ2 क्या है, m2, 1 प्लस क्या है, m1। ये दो लाइन के भी हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि थीटा हमेशा 90 से कम ही आएगा, थीटा 90 से कम ही आएगा। m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। दो लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालना, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, है कि नहीं, 1 बाई m1
m1 प्लस m1 m2। फिर से देखिए तीनों एंगल को जोड़ेंगे, ऑल एंगल का सम कितना होता है पता है सबको, ट्रायंगल में क्या होता है 180। तीनों एंगल को जोड़ दिए, 180 कट गया, थीटा उधर गया, θ1 θ2 हो गया, दोनों तरफ टेन थीटा यूज कर लिए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन θ1 m1 है, टेन θ2 m2 है, क्योंकि θ1 θ2 क्या है एंगल है, θ1 है तो m1 कितना होगा टेन θ1, θ2 क्या है m2, तो ये क्या होगा टेन θ2 पुट कर दिए। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस, दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। क्लियर है? आइए फर्स्ट केस 1, अगर दो लाइन पैरेलल होगा, दो लाइन आर पैरेलल, L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो थीटा उनके बीच का 0 डिग्री कहाँ कट रहा है, दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दो लाइन पैरेलल डू नॉट इंटरसेक्ट, थीटा 0 डिग्री, तो क्या होगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा m1 माइनस m2 बाई m1 m2, 0 हो जाएगा, ये उनके बीच का एंगल 0 है, तो टेन थीटा इक्वल 0 होता है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा m1 माइनस m2 इक्वल, यानी दोनों का स्लोप भी क्या होगा सेम, दोनों का एंगल सेम नहीं होगा, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों सेम एंगल बना रहा होगा x के साथ, दोनों सेम एंगल बना रहा होगा, तो ये कंडीशन निकल गया, दो लाइन पैरेलल सीधे स्लोप निकाल के बराबर दिखा दे, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे हैव सेम स्लोप। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। ना टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर है, L1 है L2 है परपेंडिकुलर, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है, तो क्या जानते हैं हम लोग फार्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, टेन का क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m, ये क्या होता है नॉट डिफाइन, पता है ना सबको, दो लाइन का स्लोप से बहुत चीज बनता है, दो लाइन्स का स्लोप सेम पर लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल, 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, 1 बाय 0 के लिए कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, लो 2 लिख दे रखा हो, और बोलो कोई 2 का पावर 10 लिख दे, ठीक है कुछ लिख दे, इसमें कहा हुआ बाई में 0 होना चाहिए, इसका मतलब कौन 0, यही 0 है, ऊपर कुछ हो चेक क्रॉस करके देख लो, ये 0 होता है ना इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब कौन 0 है नीचे वाला, बस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये 1 बाई 0 के फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं ना हम लोग 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू 0 होगा तभी तो इन्फिनिटी हो सकता है, ये इसका इन्फिनिटी, यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी स्लोप का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू क्या चाहिए -1, इसलिए एक लाइन का स्लोप पता है 4, उसके लाइन पैरेलल रहेगा तो स्लोप क्या होगा 4, एक लाइन का स्लोप है 5/6, दूसरा लाइन जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा ठीक से बताइएगा, बोलिए, दो लाइन पैरेलल दे दी, ये दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन पैरेलल है, इसका स्लोप परपेंडिकुलर 5/6, तो इसका कितना होगा, कुछ नहीं करना, ऐसा लिखिए उल्टा 6/5, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस, आप करके देख लीजिए मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, एक और नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है उस वहाँ इसमें नहीं दिख रहा, हम बस ये लाइन छुपा हुआ था, एक और देखिए, L1 दिया हुआ है 3/4 और परपेंडिकुलर लाइन L2 का स्लोप क्या होगा, बोलिए उल्टा कर दीजिए, प्लस रहेगा तो माइनस, इसका स्लोप पता है और परपेंडिकुलर -4/3 पैरेलल रहेगा सेम स्लोप,
परपेंडिकुलर रहेगा उल्टा करके -4/3। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। क्लियर है? दो हम बोलेंगे M1 इक्वल टू M2 आया, लाइन्स आर पैरेलल हो गया। M1 इंटू M2 कर दिए, -1 हो गया तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। एक लाइन का स्लोप पता है, दूसरा का परपेंडिकुलर रहेगा तो M1 उल्टा कर दीजिए ना, अब प्लस को माइनस या माइनस को प्लस कर दीजिए। क्लियर है? थर्ड बात, ए बी सी 3 पॉइंट दिया हुआ है। एक तो हम लोग दूरी फार्मूला यूज करके बना सकते हैं, वीडियो देख चुके होंगे। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, डिस्टेंस हो जाते हैं ए बी और बी सी। अब देखिए अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो थीटा सबका सेम है कि नहीं? 3 पॉइंट, तो इसका भी एक तरीका स्लोप से भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर एम ऑफ ए बी एम ऑफ बी सी सेम होगा तो पक्का वो दोनों का स्लोप देखिए से एम ऑफ ए बी का स्लोप या एम ऑफ बी सी अगर सेम आएगा तभी ना एक पॉइंट में होगा। जैसे एक ऐसे ड्रॉ कर दे रहे, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो क्या स्लोप सेम होगा उनका? इसका इधर है थीटा, इसका इधर है थीटा, तो स्लोप से भी कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, या तो दूरी फार्मूला यूज कर लीजिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी डिस्टेंस फार्मूला, या फिर स्लोप से बनाए एम ऑफ ए बी जो होगा वही ना, बी सी भी तो उतना ही एंगल से बनाएगा, इधर थीटा, एम ऑफ बी सी, एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी। क्लियर है? सवाल है कि नहीं? नोट कर लीजिए।